हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ मेरे साथ जो कुछ सिम्टम्स हुए थे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। और मुझे हुई थी बेबी गर्ल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेबी गर्ल के सिम्टम्स। जो मेरे साथ रियल सिम्टम्स हुए थे आपको मैं वही बताऊँगी। तो बिना टाइम ख़त्म किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, मेरा पहला सिम्टम्स है जो मुझे होती थी, सबसे ज़्यादा मुझे होती थी मॉर्निंग सिकनेस। मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ के भी मतलब आधे फिफ्थ मंथ आधा चला गया था तब तक मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती थी। मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, जैसे हम सब्जी में तड़का लगाते हैं वगैरह, प्याज की लहसुन की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा आती थी। जैसे ही मैं सब्जी में तड़का लगाती थी मुझे वोमिटिंग होने लग जाती थी। 4 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी। तो मॉर्निंग सिकनेस बेबी गर्ल का सिम्टम्स है। जब भी हमें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और मेरा सेकंड सिम्टम्स है बेबी की हार्ट रेट। मैंने तीन तीन सोनोग्राफी करवाई थी और तीनों ही सोनोग्राफी में मेरी बेबी की हार्ट रेट 140 से अबो थी, ऊपर थी, 140 से हाई थी। फर्स्ट में मेरे बेबी की हार्ट रेट आई थी, मैंने 8 वीक में करवाया था पहला अल्ट्रासाउंड, उसमें आई थी 160। और सेकंड मैंने 5th मंथ पे करवाया था, उसमें मेरी बेबी की हार्ट रेट आई थी 162। और थर्ड मैंने 9th मंथ स्टार्ट होने पे करवाया था, उसमें मेरे बेबी की हार्ट रेट आई थी 163। तो ये हमारा सिम्टम्स बिल्कुल रियल है कि 140 से अबो जिसकी भी हार्ट रेट होती है तो इसका मतलब ये है कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और 140 से लो होती है तो बेबी बॉय को कैरी किया है। थर्ड मेरा सिम्टम्स था कि मैं राइट साइड में सबसे ज़्यादा सोना पसंद करती थी। लेफ्ट साइड में भी बिल्कुल भी नहीं सोती थी, कम से कम 2 या 4 मिनट के लिए लेफ्ट साइड में सोती थी। कभी सीधा सोती 2-4 मिनट के लिए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था राइट साइड सोने में। तो ये भी हमारा सिम्टम्स है कि जब हमें कंफर्टेबल राइट साइड सोने में कंफर्टेबल फील हो तो इसका मतलब है हमने बेबी गर्ल को कैरी किया। और फोर्थ मेरा सिम्टम्स था कि बेली बटन, हमारे जो लीनियल आइग्रा होती है, जो हमारी लाइन होती है बेली बटन से नीचे की तरफ होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। अगर हमारी जो लाइन है जो हमारी चेस्ट से लेकर हमारे नीचे बेली बटन से नीचे तक है तो इसका मतलब ये है कि हमने बेबी बॉय को कैरी किया था। मेरी गुड़िया के टाइम पर जो मेरी थी वो मैं बेली बटन से नीचे की तरफ थी, बिल्कुल लाइट सी लाइन थी, डार्क नहीं थी। तो इसका मतलब ये भी सिम्टम्स बिल्कुल सही जाता है कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और हमारा फिफ्थ सिम्टम्स है बेली का साइज। अगर हमारे पेट का साइज ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ उभरा हुआ है और ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और मेरा पेट भी ऐसे ही था, जो भी कोई मेरे को देखता था तो वो कहता था कि इसको लड़की होगी 7th मंथ के बाद। 7th मंथ तक तो इतना पता नहीं चलता है क्योंकि मेरा बेली भी, मेरा पेट भी 7th मंथ के बाद ही दिखना स्टार्ट हुआ था और मेरा पेट ऊपर की तरफ था। अगर हमने बेली लो कैरी किया, हमारा पेट लो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि बेबी बॉय होगा। अगर हमारा पेट ऊपर की तरफ है तो ये मेरा रियल सिम्टम्स था, मेरा पेट बिल्कुल ऊपर की तरफ था 9th मंथ तक, जब तक मेरी गुड़िया हुई थी। मेरी डिलीवरी के टाइम तक बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं था। तो इसका मतलब ये कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और सिक्स्थ हमारा सिम्टम्स है यूरिन का कलर। अगर हमारे यूरिन का कलर डल है, ये तो वैसे कि हम इसको तो मान नहीं सकते, इसको मैं थोड़ा कंफ्यूज में रखूँगी क्योंकि जब हम इसका मतलब ये है कि हमारे पानी की कमी हो जाती है तो हमारे यूरिन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो येलो हो जाता है, अगर डिहाइड्रेशन नहीं होता है तो वो थोड़ा लाइट रहता है। तो यही है कि अगर हमारे यूरिन का कलर थोड़ा सा लाइट है तो बेबी गर्ल। और फिफ्थ मेरा सिम्टम्स था कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होना। 5th मंथ तक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, खाना खाने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। बस छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेकर उससे मैं टेबलेट लेती थी और टेबलेट नहीं लेती तो मुझे वोमिटिंग हो जाती थी।
इसका मतलब यही है कि मीठा खाने की हमें ज़्यादा इच्छा होती है, ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, तो हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। अगर हमें तीखा खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो बेबी बॉय होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा, मैंने 5th मंथ से लेकर 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। जैसे कभी मैं मीठा भिगो के खा लेती थी, बूरा वगैरह भिगो लेती थी, कभी चूरमा बना लेती थी। वैसे मैं गुड़ भी बहुत खाती थी, गुड़ भी सीधा ही खा लेती थी ऐसे ही डायरेक्ट। और मुझे मीठा खाने की, कभी मैं रसगुल्ले वगैरह मिठाई वगैरह मंगवा कर भी खाती थी, आइसक्रीम भी बहुत खाती थी। तो मुझे मीठा खाने की बहुत इच्छा होती थी। तो ये तो बिल्कुल ही राइट सिम्टम्स है बेबी गर्ल के लिए, कि अगर हमें मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो बेबी गर्ल को कैरी किया है। और हमारा लास्ट सिम्टम्स है, अगर हमारा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है तो इसका मतलब हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। मेरी गुड़िया के टाइम पर मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई थी, एनी टाइम मेरे फेस पे ऑयल रहता था और मेरे बाल भी बिल्कुल डल हो गए थे, एकदम मतलब ऐसे रूखे से हो गए थे। स्किन तो ऑयली हो गई थी, बाल बिल्कुल रूखे हो गए थे। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है कि हमने बेबी गर्ल को कैरी किया है। और मेरी गुड़िया हुई है, अभी 2 साल की है। तो मैं एंड में आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, हम यही दुआ करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, हमारा आने वाला बेबी भी हेल्दी हो। बेबी बॉय बेबी गर्ल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक समान है। और आप लोगों को मैंने अपने रियल सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बाय।